हेलो जी। वेलकम हमारे डियर डियर फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे दुर्गा काली करण अर्जुन। आइए आज जरा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम लोग फिर से बात करें। आप जानते हैं हम लोग यूपीएससी का जो प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन अभी पेपर हुआ है, प्रीलिम्स का पेपर 2023 का, उस पर बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। इस आधार पर कि हम आपको बोले थे कि यूपीएससी जो है अपना क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया। बहुत खतरनाक चेंज लाया है। हम कहे थे कि 2022 में वो थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन 2023 में बड़ा खतरनाक चेंज ले आया। यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया। और उसमें जो सबसे खतरनाक चेंज लाया है, वैसा ही क्वेश्चन आज है। क्वेश्चन तो खैर वो वाला नहीं, ऑप्शन में वो खतरनाक चेंज लाया है। देखिए इसमें कैसा ऑप्शन सब है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, इस टाइप का जो ऑप्शन वो ले आया है। ऐसा जो क्वेश्चन है, सबसे डेंजरस चेंज यही है। काहे हम ऐसा बोल रहे हैं कि पहले हम लोग पावर ऑफ एलिमिनेशन का यूज करते थे और सोचते थे कि उससे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पावर ऑफ एलिमिनेशन लगाया ही नहीं जा सकता है। पावर ऑफ एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, कोई एक स्टेटमेंट आप गलत पकड़ लीजिए, ऑप्शन में देख लीजिए वो ऑप्शन किस में है, वो वाला सबको हटा दीजिए, जो बचा उसको सेलेक्ट करके आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? ऐसे में आप मान लीजिए इसमें से आप एक ठो को ढूंढ लिए कि गलत है, ठीक है, तो जरा पकड़ के दिखाइए तो हमको। हैं? अब ओनली वन होगा कि ओनली टू, सब में वो मिल जाएगा आपको। किसको छांटिएगा? छांटना मुश्किल हो गया है। ये सब चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इसमें। पावर ऑफ एलिमिनेशन अब काम नहीं कर रहा है ऐसे वाले समय, ऐसा बहुत क्वेश्चन आ रहा है। हम भी थोड़े से जब 2022 में ऐसा देखे तो इस सोच के डिस्टर्ब हो गए कि अब स्टूडेंट लोग क्या करेगा, फंस गया है सब। तो पावर ऑफ एलिमिनेशन पे तो हम ऑलरेडी रिसर्च करके उसको मास्टर कर चुके थे, क्योंकि ये सब चीज़ बताना था। लेकिन हम कहे अब तो फंस गए, अब क्या किया जाए, स्टूडेंट लोग फंस गए हैं। तब हम कहे कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। चूँकि हम यूपीएससी के माइंड को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब तो इतना अच्छे से समझते हैं, हमको लगता है यूपीएससी खुद ही अपना दिमाग को उतना अच्छा से नहीं समझता है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि अब यूपीएससी बहुत आदमी लोग मिल के बना है, हमको अकेले उसको समझना पड़ा है, तो हम सबको मिला लिया। तो चूंकि हम समझते हैं तो हमको ये पता है यूपीएससी अगर कुछ चेंज करेगा तो किस तरह का चेंज करेगा। जैसे कि मान लीजिए वो कुछ चेंज करेगा, अब वो आपको क्यों एग्ज़ाम ले रहा है, आपको सिविल सर्वेंट बनाने के लिए। सिविल सर्वेंट बनाने के लिए एग्ज़ाम ले रहा है, तो उसको आने अब समय के बदलाव के साथ कैसा सिविल सर्वेंट चाहिए। हुँ? इसको देख के आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ पता होना चाहिए, एकदम रट्टू तोता जैसा याद होना चाहिए, तभी जाके सॉल्व होगा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन हम क्या कहें, यूपीएससी के माइंड को हम समझते हैं, अगर यूपीएससी इस तरह का बदलाव लाएगा कुछ, तो आपको रट्टू तोता नहीं बनाएगा। उसको एक ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए जो और ज़्यादा समझदार हो। अगर वो कुछ चेंज ला रहा है, तो ऐसा ही लाएगा कि और ज़्यादा समझदार हो, जो खाली समाज को समझे, लोगों को समझे। रट्टू तोता सब नहीं, जो खाली रट लेता है। जैसे वो थ्री इडियट फ़िल्म आप देखे होंगे, तो जो चतुर रामालिंगम होता है रहता है, वो रट्टू तोता रहता है। और रेंचो समझदार, चीज़ों को समझता रहता है। तो उसको अब एडवांस रेंचो चाहिए। एडवांस सिविल सर्वेंट मतलब समझ के मामला में। रट्टू तोता नहीं चाहिए कि पूरा की पूरा किताब रट डालिए आप, उससे हो जाएगा, नहीं। अगर वो ऐसा कुछ चेंज ला रहा है तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर लाएगा। मतलब कि अगर वो ऐसा चेंज ला रहा है, तो इसमें क्वेश्चन तो पूछेगा उस समझ के आधार पर ही। यही यूपीएससी का नेचर है, उसको डिक्लेयर भी कर चुका है। अगर वो ऐसा बदलाव लाया है, तो अब ये चाहता है कि आप अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डालें। जहाँ पे आप एक स्टेटमेंट पकड़ के पावर ऑफ एलिमिनेशन से सब हटा देते थे, अब आपको सारा स्टेटमेंट पर सोचना पड़े।
मतलब कि वो चाहता है जब आप पढ़ाई करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने पर लगाएँ ध्यान। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे समाज का प्रॉब्लम सब, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँगे। जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो क्या आपको प्रॉब्लम देगा सॉल्व करने के लिए? देगा? तो आप उस पर जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा आइडिया आएगा, आएगा कि नहीं? तो वैसा ही सिविल सर्वेंट चाहता है, इसीलिए वो इस तरह का क्वेश्चन में बदलाव लेकर आया है, ठीक है? तो हम इस बात को समझ रहे थे, तो हम क्या अगर ऐसा है और ऐसा ही है, तो कुछ ना कुछ लगा नि स्किल तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो स्टूडेंट लोग तो पागल हो जाएगा ऐसे में, फँस जाएगा बुरा तरीका से। 2022 में चूँकि कुछ बदलाव आ गया था इस तरह का, तो हम वहीं से काम करना शुरू किए। 2023 में तो पूरा ही आ गया, डेढ़ साल करीब। तो हम कहे पावर ऑफ एलिमिनेशन तो इसमें काम नहीं करेगा, तो क्या अब निकालें? तो हम नया टेक्निक निकाले, जिसका हम पहला वाला जो पार्ट 1 में चर्चा भी किए थे कि पावर ऑफ प्रैक्टिकल स्टेटमेंट, या फिर इसको इस तरह कहिए, पावर ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ या फिर सब्जेक्ट, ठीक है? लाइफ कहना ज़्यादा बेहतर होगा, काहे कि लाइफ से जोड़कर जब आप किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो बात यूँ बन जाता है। प्लस यूपीएससी माइंड, मतलब यूपीएससी के माइंड को भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन के नेचर को समझ पाएँगे। जब तक आप क्वेश्चन के नेचर को नहीं समझेंगे, तब तक सॉल्व करना मुश्किल होगा। आइए, अब हम लोग ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, इसमें सारा छटा देखते हैं। हम इसमें आपको आज एक अलग ही अंदाज में बात करेंगे। क्वेश्चन तो हम आपको सॉल्व करके दिखाएँगे ही, वो भी प्योरली स्किल के बेस पर। ज्ञान का ज़रा भी अगर आप में अंश ना हो, तब भी सिर्फ़ ज़िंदगी के समझ के आधार पर, मतलब इसके बारे में आपको कुछ भी ना पता हो, इस क्वेश्चन के बारे में, फिर भी ज़िंदगी के समझ के आधार पर सिर्फ़ जिस स्किल का हम बात करते हैं, पावर ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ़, उस बेस पर हम आपको सॉल्व करके दिखाएँगे इसको, कि नहीं भी आता है तब भी कैसे करेंगे। साथ में इसमें और भी कुछ हम यूपीएससी किस तरह से सोचता है, क्वेश्चन को फ्रेम करता है, वो भी हम आपको बताएँगे आज, ठीक है ना? तो आज सारा छटा हम लोग देखते हैं। ये भी इसमें देख लेंगे कि पावर ऑफ ये जो एलिमिनेशन वो कैसे काम नहीं करता। प्रैक्टिकली सब कुछ आज देखेंगे हम लोग, ठीक है? आइए। कंसीव हाँ, अब देखिए, एग्ज़ाम में एक-एक सेकंड का महत्व होता है, तो आज हम एक अलग अंदाज में सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ देखिएगा, ठीक है? जहाँ पे भी आप कंसीडर देखें, तो उसके साथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑटोमैटिकली जुड़ा हुआ रहता है, तो समय ज़्यादा खराब ना कीजिए। सीधा कंसीडर देखिए और पहुँच जाइए स्टेटमेंट पर, और आगे अगर कुछ लिखा हुआ है, तो पढ़ लीजिए, नहीं लिखा हुआ है तो यहीं रुकिए और आगे देखिए फिर। और इसको पढ़ने के बाद आपको ये स्टेटमेंट वाला अगर क्वेश्चन है, तो पहले इसको नहीं पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद पहले आपको ये देखना है कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। इसमें भी हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इतना समय मत खराब कीजिएगा। ये सब लिखा है, आपको बस ये देखना है कि इज आर करेक्ट पूछा है या इज आर इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, करेक्ट पूछ रहा है, बस हो गया। 2-3 सेकंड बचेगा इसमें, वहाँ 1-1 सेकंड का खेल होता है, ठीक? अब आपको आइए इस पर, ठीक है? करेक्ट पूछ रहा है। द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम The self-help group program was originally initiated by the State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived. इस स्किल का जो सबसे बड़ा बात है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको सबसे वीक लिंक पकड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। वीक लिंक का मतलब जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो समझ के आधार पर कि ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है? मेरे समझ से ही ठीक है, तो वैसा जो आपको मिले, वहाँ से शुरुआत करना है। जैसे आप ई स्टेटमेंट देखें तो क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम जो है, वो ओरिजिनली जो ओरिजिनल रूप में उसका शुरुआत जो किया था, वो कौन किया था? स्टार्ट किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड, कि ऐसे लोग जिसको फाइनेंस का कमी है, फाइनेंस नहीं है उनके पास, उनको छोटे रूप में पैसा क्रेडिट प्रोवाइड करके इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का शुरुआत
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया था, ये कहा जा रहा है। अब आपको लगेगा ये तो पता होना ही चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया था कि नहीं किया था, हैं? तो देखिए इसमें आप फँसेंगे ज़रा-सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर, ठीक है? तो हम आपको क्या बोले, शुरुआत करेंगे सबसे वीक लिंक से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत अब हम आपको वीक लिंक दिखाना चाह रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है? आइए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सबसे पहले इस शब्द को आपको समझना है। क्या है सेल्फ हेल्प? मतलब अपना मदद खुद करने वाला, ठीक है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपना मदद खुद करने वाला ग्रुप, मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग तो है कम से कम, ठीक है? 2 या 2 से अधिक लोग हैं, खुद मदद करने वाला अपना ग्रुप है, ठीक? इस आधार पर, ठीक, इसको पढ़ लिया, अब इसको देखो। इन एन SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes। कह रहा है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में सारे मेंबर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किस बात का? अगर कोई एक आदमी भी उस ग्रुप में से लोन लिया है तो उसको चुकाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, वो सब मेंबर मिल के लेते हैं। अब जरा हम बोले पावर ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, देखते हैं जरा। अब मान लीजिए कि आप कुछ दोस्त के साथ मिलकर, 3-4 दोस्त के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाए कि कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है यार, ऐसा करते हैं हम लोग आपस में जुड़ के ही खुद अपना मदद करते हैं। कोई और तो कर नहीं रहा, हम लोग खुद ही अपना मदद करेंगे, तो आप लोग अपना एक ग्रुप बनाएँ। अब आप ये बताइए कि वहाँ पर अगर आप बराबरी का भावना नहीं रखेंगे, तो क्या आपका वो ग्रुप टिकेगा? आप उसमें कहिए कि देखो हमको तो बस प्रॉफ़िट चाहिए, जितना भी रिस्क है वो तुम लोग ले लो। मान लीजिए आप 4 आदमी का ग्रुप बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप उसमें कहिए कि हमको सिर्फ़ प्रॉफ़िट से मतलब है, हमको कोई रिस्क नहीं लेना, रिस्क सब तुम लोग जाओ। बाकी रिस्क गया तेल लेने, हमको कोई मतलब नहीं तुम लोग से, रिस्क से कोई मतलब नहीं। उसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप कहेंगे पहले क्या? अब पहले क्या ऐसा टिकेगा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, चलेगा क्या? आप बताइए कब चलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप? आप कहिए जब ऐसा बनाएँगे तो सबको बराबर-बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि नहीं? अब मान लीजिए किसी एक पर खतरा आ गया, तो आप पल्ला झाड़ दीजिएगा क्या? कि नहीं हमसे तो कुछ नहीं होगा, तो चलेगा क्या? ऐसा संभव है क्या ऐसे ग्रुप में कर पाना? नहीं ना। अगर आप ऐसा ग्रुप बनाएँगे तो चाहे प्रॉफ़िट हो, चाहे लॉस हो सकता है आप कहेंगे सर जी मान लीजिए कि कोई एक आदमी उसमें ज़्यादा पैसा लगाया है तो क्या करेंगे? अरे भले लगाया हो, बाद में जाके कॉम्पेंसेट हो सकता है, ठीक है? दूसरे तरीक़ा से, लेकिन या फिर देखिए जब इस तरह का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है ना, आप बनाएँगे तो ये सब तो पहले तय हो जाएगा। ये सब चीज़ बराबरी के भावना पे हो सकता है। आप कहिए ऊँच-नीच से आपसी दोस्ती-यारी चलता है क्या? हैं? दोस्ती-यारी का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप तो आपस में आप बनाएँगे। अगर बराबरी का भावना नहीं रखेंगे तो चलेगा ही नहीं। तो प्रॉफ़िट हो चाहे लॉस, आपको बराबर बाँटना पड़ेगा, ठीक है ना? तभी सेल्फ हेल्प ग्रुप टिकता है। कोई भी खतरा हो, चाहे मुनाफ़ा हो, दोनों में जब तक आप बराबरी भावना नहीं रखेंगे, तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे कहेंगे आप? चलेगा क्या? आप ही बताइए ना, आप ऐसा सोच के हमको ग्रुप बना के दिखा दीजिए, चलेगा? नहीं चल सकता। उस आधार पर अगर सोचें, तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एक आदमी लोन लिया है, मान लीजिए एक आदमी लोन लिया आपके ग्रुप में से, अब वो नहीं चुकाने के हालत में है, नहीं चुकाने के हालत में। अगर आप लोन नहीं चुकाए, आप लोग सब मिलके, तो क्या होगा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप को ठप कर दिया जाएगा। आपको बैंक अपने अंदर में लेगा, कोर्ट में केस फाइल कर देगा, ये सब होने लगेगा। तो अगर कोई एक आदमी, मान लीजिए आप ग्रुप बनाए, आप लोग 4 आदमी 1-2 तरह का काम ढूँढ लिए कि करना है, 2 आदमी ही काम करेंगे, 2 आदमी ही काम करेंगे
उसमें से किसी एक को ज़रूरत पड़ गया ये लेने का तो लोन ले लिया। तो सब मिल के रिस्क लेंगे कि नहीं? अरे आज आप उसका मदद किए हैं, कल आप ले लीजिएगा वो आपका मदद करेगा, सब मिल के करना पड़ेगा, तभी ऐसा ग्रुप बनेगा, है कि नहीं? उस आधार पर अगर सोचते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि अगर एक आदमी लोन ले रहा है, तो ज़िम्मेदारी सब चुकाने का लेगा ना। नहीं तो आप सोचिए इसको दूसरे तरीके से अगर सोचें, तो जिससे आप लोन लेने जाएँगे, अगर वो ये देख लेता है कि आप लोग में एकता यूनिटी है ही नहीं, तो क्या आपको लोन देगा वो? दे ही नहीं सकता है। तो जहाँ इस सब में एकता ही नहीं, कब फूट पड़ जाए मेरा पैसा लूट जाएगा, ये लोग तो मेरा पैसा ही नहीं लौटाएगा। लेकिन अगर वो देखेगा कि अरे! एक नहीं तो सब मिला हुआ है, तो ग्रुप में पावर होता है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ कहते हैं। हैं? तब वो तभी आपको लोन देगा। जब देखेगा कि ग्रुप सच्चा है, ठीक है ना? उस आधार पर देखें तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हम बोले कि पावर ऑफ एलिमिनेशन काम नहीं करता है। इसको आप पकड़ लिए वीक लिंक, ठीक है? मिल गया कि चलो अब मेरा एक सही। अब ज़रा पावर ऑफ एलिमिनेशन हमको यूज़ करके दिखाइए इसमें। क्या आप छाँट सकते हैं इसके आधार पर? एक भी स्टेटमेंट छाँट सकते हैं क्या? नहीं छँटेगा। तो इसीलिए देखिए पावर ऑफ एलिमिनेशन अब काम नहीं करता है इसमें। चलिए, ये तो हम लोग को सही पकड़ा गया मतलब एक ठो तो ठीक है। इसको अभी पेंडिंग रखे हुए हैं हम लोग। अब ज़रा इस पर बात करते हैं। The regional rural banks and scheduled commercial banks support SHG। कह रहा है कि गाँव में जो एरिया में रीजन माने एरिया सब, तो गाँव के एरिया सब में जो बैंक बसा हुआ है, रीजनल रूरल बैंक जिसको कहते हैं, वो लोग और कमर्शियल बैंक, कुछ स्पेशल कॉमर्शियल बैंक है जिसको शेड्यूल्ड किया गया है, एक लिस्ट में रखा गया है। वो लोग सपोर्ट करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अब आप बताइए, गांव में एक ग्रुप बना, ठीक है? अब गांव में अगर बैंक लगाया गया है, एक बात कहिए, सरकार अगर गांव में बैंक लगाई है, तो क्यों लगाई है? क्या उस अपना जो बिल्डिंग है उसका आरती उतारने के लिए लगाई है? लोगों की मदद के लिए ही लगाई है ना? हैं? तो किसका मदद वो करेगी? अरे जिसको ज़रूरत है, जिसका कोई काम है, वो तो लोन लेने देने के लिए बैठा रहता है वो लोग कि लोन, क्योंकि उसको लोन से प्रॉफ़िट मिलता है, लोन पे इंटरेस्ट मिलता है उसको। तो लोनें देने के लिए तो वो लोग बैठा रहता है। डिपॉज़िट लेना हो, वो जो डिपॉज़िट पैसा आपसे लेता है उसका क्या करता है? लोनें तो बाँटता है ना, तभी तो प्रॉफ़िट कमाता है। अब खाली आपका पैसा लेके उतना दिन सँभाल के आपको वापस कर दे, उसका बिल्डिंग कैसे चलेगा? खर्चा कैसे निकलेगा? प्रॉफ़िट कैसे होगा? एम्प्लॉयी का सैलरी कहाँ से आएगा? उसी पैसा को लोन पे देता है। मतलब लोनें देने के लिए वो बैठा हुआ है। वो किसको लोन देगा? जिसको ज़रूरत है। मान लीजिए इस ग्रुप को ज़रूरत है। ये ग्रुप गया बैंक के पास, रीजनल, उसके गाँव में रीजनल रूरल बैंक था, उसके पास गया। अब हम बोले देखिए कि ग्रुप में एकता है कि नहीं, किस तरह का काम है, अगर काम आपका पसंद आया उसको, तो आपका मदद क्यों नहीं करेगा? हुँ? सपोर्ट क्यों नहीं करेगा? कि हाँ भैया सपोर्ट करना चाहिए। गाँव में उसी के लिए तो बसाया गया है। गाँव में जाके कोई बैंक क्यों बसाता है? हैं? सरकार इस सब बैंक को क्यों बसाएगी बताइए? है कि नहीं? तो ये तो सपोर्ट करेगा भैया, हाँ। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अब मान लीजिए आपका काम अच्छा खासा चलने, शुरुआत में कम पैसा का ज़रूरत था आपको, तो आप रीजनल रूरल बैंक के पास चले गए। अब आपका काम अच्छा खासा बूमा-बूम करने लगा है, ठीक है? तो अच्छा खासा चलने लगा है, अब आपको ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है। तो ज़्यादा पैसा रीजनल रूरल बैंक लोग के पास तो उतना पैसा नहीं होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन कमर्शियल बैंक चूँकि खाली प्रॉफ़िट पर काम करते हैं, नाम है कमर्स, व्यापार, तो व्यापार तो प्रॉफ़िट पे काम करती है। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है। अब आपका देखिए काम, कब आप जाइएगा कमर्शियल बैंक के पास पहले ये सोचिए। जब आपके पास अच्छा खासा हो जाएगा, तब पहले आपको छोटा चाहिए था तो छोटे बैंक के पास, अब काम बढ़ा है, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, तब ना आप जाइएगा। मतलब आपका बिज़नेस सक्सेस किया है, अगर जो भी काम आप किए हैं सक्सेस किया है, तभी तो आपको ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ रहा है अपना काम बढ़ाने के लिए। तो बैंक भी, कमर्शियल बैंक किसको लोन देती है? वो देखती है इसका काम सक्सेसफुल है कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट और हमारा पैसा हमको टाइम पर लौटाएगा कि नहीं। तो अब देख रही तो खुदे बढ़ा गया, बिज़नेस बढ़ गया इसका अच्छा,
तो आपका मदद करेगी कि नहीं? वो भी तो उसी के लिए बैठा है प्रॉफ़िट कमाने, लोन देने के लिए। तो बैंकवा सब इस आधार पर अगर हम लोग सोचें तो सपोर्ट करेगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब ज़रा हम लोग इस पर आते हैं। द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम का कहे कि वाज ओरिजिनली कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरुआत किया था माइक्रो क्रेडिट छोटे रूप में अमाउंट देके आपको, जिसके पास पैसा नहीं है उसको। अब आप बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरह का बैंक है? ठीक है, देखिए, ओरिजिनली स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम कहते हैं आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेचर को समझना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक सोशल वेलफेयर जैसा काम है। एक तरह से समझिए कि आप जिसके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन बनाएगा? ग्रुप कौन बनाएगा? जो जानता है कि हम अकेले अपना मदद नहीं कर पाएंगे, वो ग्रुप बनाया। मतलब कि उनको ज़रूरत है। ज़रूरत किसको है? जो कमज़ोर हैं, जो पैसे से गरीब हैं, फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। तो अब पहली बार ओरिजिनली करा, पहली बार आप बताइए कि ऐसे गरीबों का मदद कौन करेगा? अगर हम आपसे पूछें कि सरकार करेगी कि कोई प्राइवेट पार्टी करेगी, या फिर कोई कॉमर्शियल बैंक करेगा, या फिर कोई सोशल वेलफेयर वाला अगर कोई बैंक बना है तो वो बैंक करेगा। कौन पहली बार ओरिजिनली कौन ऐसे ग्रुप का मदद करेगा? आप खुद सोच के हमको बताइए। सोच लिए होंगे आप। अब आप बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप बताइए किस तरह का बैंक है? क्या आपको लगता है? अगर आपका खाता हो कोई भी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप या स्टेट बैंक में ज़्यादातर का खाता होता है, आप बताइए सोशल वेलफेयर में क्या होता है कि सरकार खुद चाहती है आप तक राहत पहुंचाना। आपको स्कीम के बारे में पता करा देगी कि देखिए ये स्कीम है, हम आपको बताना, आप जाके मदद लीजिए। राशन कार्ड, ठीक है, का बात हो, जैसे अभी किसान स्कीम आया तो उसमें सब किसान को पीएम किसान उसमें भेजा जाता है कि नहीं? मोबाइलवा पे भेज दिया जाता है पैसा। मतलब सोशल वेलफेयर में सरकार चाहती है कि आप उसके पास आएँ, मदद लें। ठीक है? आपको खुद मदद पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन आप बताइए, कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको फ़ोन करके बोला कि आइए हम आपको इतना पैसा पहुँचाएँगे, मतलब फ्री में दे देंगे आपको, आपका मदद कर, आपके पास पैसा नहीं है ना, आइए हम आपको देंगे। ऐसा स्टेट बैंक ऑफ, आपको लगता है कि आपके पास नहीं है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाइएगा और कहिएगा कि हमको लोन चाहिए, देखिए हमारे पास कोई काम-वाम नहीं है, हमको मदद का ज़रूरत है, आप हमारा मदद कीजिए। आपको लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका मदद करेगा? करेगा क्या? ना। जाके देख लीजिए। वो एक कमर्शियल बैंक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल जैसे बोले आप कहिएगा, यही देखिए यूपीएससी कैसे फँसा रहा है आपको। यहाँ पे एक तरफ लिख दिया है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, और वो भी एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कमर्शियल बैंक? सोचना पड़ेगा। ऐसे ही हम क्या बोले, लाइफ़ का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, अगर आप खाता खुलाए हों या समझते होंगे इस तरह का बैंक क्या होता है, तो कैसे आपको फँसा रहा है? यहाँ एक तरह सपोर्ट करने में आपको दे दिया तो वही आपको लगेगा, लेकिन यहाँ भी आपका मदद भी कर रहा है, ओरिजिनली लिखा हुआ है। शुरुआत में यहाँ भी देखिए आपका मदद कर रहा है, पहले रीजनल रूरल बैंक लिख दिया है, तो आपको यही पकड़ना है इस चीज़ को। शुरुआती मदद ऐसे ग्रुप का तो वैसा ही कोई कर सकता है, ज बैंक अगर बैंक को ही करना हो तो वैसा कोई करेगा, जिसका काम सोशल वेलफेयर करना हो। कमर्शियल बैंक मदद के लिए तब आती है जब आपका काम ऑलरेडी बढ़ चुका है और उसको ये भरोसा हो जाता है कि आप उसका पैसा उसको लौटाएँगे। सोशल वेलफेयर वाला बैंक थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पीछे से कि हम तुमको, अगर वहाँ से रिस्क हुआ तो हम देंगे पैसा, टेंशन मत लो। जैसे कई बार लोन माफ़ कर देती है सरकार। देखते हैं आप, उस आधार पर अगर हम लोग सोचें तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ओरिजिनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मदद स्टार्ट इसको नहीं की होगी। ओरिजिनली कोई और किया होगा, सोशल वेलफेयर टाइप बैंक, बाद में भले ये मदद के लिए आ जाए, जैसे यहाँ पे का बात। ये स्टेटमेंट्स उस आधार पर तो
गलत है। एक और बात हम आपको बताएँ कि यूपीएससी आपको रट्टू तोता नहीं बनाना चाहती। कौन बैंक क्या किया, हज़ारों बैंक है, कि कौन क्या-क्या किया आप कितना याद रखिएगा? हैं? वो चाहती है कि आप सब बैंक का इतिहास निकालें, कौन क्या शुरू किया आप पढ़ें, क्या वो ये चाहेगी? ना। उस आधार पर भी अगर आप सोचेंगे हम यूपीएससी माइंड का जो बात करते हैं, ई स्टेटमेंट गया, गलत। इसका जो शुरुआत है वैसे कौन किया था, वो अभी बताएँगे लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लें, ई गया। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर ओनली 2। ठीक है? ओनली 2। तो मतलब देखिए आपको ऐसे में सब सब का समझ होना चाहिए। सब आप समझेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएँगे और मुश्किल नहीं है। बस ये आप ये स्किल सीख लीजिए, लाइफ़ का अंडरस्टैंडिंग रखिए थोड़ा। हाँ, हमको इसका जो ओरिजिनली स्टार्ट किया था वो नाबार्ड किया था। नाबार्ड का नाम आप सुने होंगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है? नेशनल बैंक। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए तो एग्रीकल्चर में खुद ही छोटे-मोटे किसान होते हैं, गरीब किसान ज़्यादा होते हैं। रूरल डेवलपमेंट सोचिए तो सोशल वेलफेयर बैंक है ही, तो किया ना इस टाइप का बैंक स्टार्ट करता है। ठीक है? ये इस तरह का समझ से आपको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? और हम लोग आगे बात करेंगे, सीखेंगे इस स्किल को धीरे-धीरे डेवलप करेंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा, स्माइल करते रहिएगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, सब चंगा हो जाएगा, है कि नहीं? हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे एक परिवार बन के मजबूत बनकर और जीतेंगे, है कि नहीं? जिएँगे शान से, जीतेंगे शान से, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं।